थी। तो अभी मुरली मंथन करेंगे हम अभी। आज की डेट है 11 जून 2024। बाबा का मधुर महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। तो अभी बाबा कहते कि हम बच्चों को क्या बनना है, संपूर्ण पावन, आत्मा को एकदम संपूर्ण बनाना है, क्योंकि घर जाना है। जैसे घर से आए थे वैसे ही तो हमें जाना है ना, तो पूरा पवित्र बनना है। फिर बाबा कहते घर जाएंगे, घर जाने के बाद फिर आएंगे पावन दुनिया में। फिर बाबा ने कहा 2 नंबर पॉइंट में, संपूर्ण पावन बनने की युक्ति कौन सी है। तो संपूर्ण पावन बनना है तो पूरा बेगर बनो। तो संपूर्ण पावन बनना है तो बाबा क्या कहते, पूरा बेगर बनो। बेगर माना सब कुछ किसका, बाबा का, मेरा कुछ भी नहीं। बेगर माना सब कुछ भूल जाना, देह सहित सब कुछ। तो बाबा कहते देह सहित सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तो पावन बनने की युक्ति बाबा बहुत सिंपल हमें समझाया कि सब कुछ से बेगर बनना है, देह सहित देह के सब संबंधों को भूलना है और बाबा को याद करना है। बाबा कहते अब तुम्हें इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब विनाश होना है, इसलिए धन संपत्ति वैभव आदि सब भूल बेगर बनो। सब कुछ भूल जाना है, कुछ भी मेरा नहीं। घर, धन, दौलत, मित्र, संबंधी, देह भी सब कुछ बाबा का। ऐसे बेगर बनो। ऐसे बेगर ही प्रिंस बनते हैं। तो ऐसे बेगर जो अभी बनेगा अंतिम जन्म में, लास्ट जन्म में, सब कुछ जो बाबा को अर्पण करेगा, पूरा बेगर बनेगा। बाबा कहते वही फिर सतयुग में क्या बनेगा, प्रिंस बनेगा। तो हमें कैसा बनना है, पूरा बेगर। फिर बाबा ने कहा अब नाटक पूरा हो रहा है, हमें वापस जाना है। तो नाटक का भी अंत हम जान ही रहे हैं, कि जानते ही हैं ज्ञान के द्वारा कि अभी नाटक का क्या चल रहा है, अंत। अब अभी कहाँ जाना है, हमें घर जाना है। घर माना परम धाम, आत्मा का घर, जहाँ से हम आत्माएं आए हैं। इसलिए आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान बनाना है, पावन जरूर बनना है। आत्मा को एकदम संपूर्ण भी बनाना है, सतो प्रधान भी बनाना है, फिर पावन भी बनाना है। बाप समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर अभी ही बनना है। तो बाबा जैसे शांति का सागर है, प्यार का सागर है, हमें भी बाप समान शांति का सागर, सबको शांति देना है, साथ साथ ज्ञान भी देना है। फिर बाबा ने कहा इस देह से भी पूरा बेगर बनने के लिए बुद्धि में रहे कि इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं यह सब खत्म हो जाना है, हमें बेगर से प्रिंस बनना है। हमारे पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। तो बाबा जो पढ़ाते हैं कौन सी दुनिया के लिए, सतयुग के लिए। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका फल हमें कहाँ मिलेगा, सतयुग में मिलेगा, बाबा ने कहा। फिर बाबा कहते चमत्कार दिखाने के बजाय अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप बाबा। तो हम बाबा कहते कि तुम बच्चे चमत्कार दिखाने वाले नहीं, अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ, भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा हो। आजकल जो अल्पकाल का सिद्धि वाले हैं वह लास्ट में ऊपर से आने के कारण सतो प्रधान स्टेज के प्रमाण पवित्रता के फल स्वरूप अल्पकाल के चमत्कारी दिखाते हैं, लेकिन वह सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजो तमो तीनों स्टेज से पास करते हैं। तो बाबा ने इसका मतलब क्या समझाया कि जो भी आत्मा अभी परम धाम से आ रहे हैं सतो प्रधान स्टेज लेकर, तो वह आत्माओं में पवित्रता की शक्ति रहती है, इसलिए एक जन्म के लिए चमत्कार दिखाते हैं अनेक प्रकार के, लेकिन वह सदाकाल के लिए नहीं है। क्योंकि सतो रजो तमो में, तमो स्टेज में आत्मा को फिर से आना है। एक जन्म के लिए तो पवित्रता की ताकत है, फिर नेक्स्ट जन्म में फिर क्या बन जाते, धीरे धीरे रजो और तमो। आप पवित्र आत्मा सदा सिद्धि स्वरूप है, लेकिन हम जो आत्माएं हैं, हम आत्मा एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए सिद्धि स्वरूप है। चमत्कार दिखाने के बजाय चमकती हुई ज्योति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो हम ज्योति स्वरूप खुद भी रहते हैं, औरों को बनाने वाले भी हैं। अविनाशी भाग्य का चमकता हुआ सितारा बनाने वाले हैं, इसलिए सब आपके पास ही अचली लेने आएंगे।
तो सब हमारे पास ही एक समय आएंगे, क्योंकि हम ही सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं सदा काल के लिए। फिर बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा, तो हमारा वृत्ति कैसा होना चाहिए, बेहद की वैराग्य वृत्ति। ऐसा वृत्ति बनाएंगे तो बाबा कहते वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। फिर पवित्र वायुमंडल में हम क्या हो जाएंगे, सहज योगी और सहज योगी बन जाएंगे, सहयोगी और सहज योगी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो तो सहज योगी और सहज योगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज ड्रामा के बारे में भी समझाया कि ड्रामा में आधा कल्प क्या रहता है, सुख, और आधा कल्प रहता है दुख। सुख कौन देता है, शिव बाबा, और दुख कौन देता है, रावण। और रावण को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा कौन है, शत्रु। इसलिए रावण को हम क्या करते हैं, जलाते हैं दशहरा में। शत्रु, हाँ, शत्रु को जलाते हैं, लेकिन बाबा हमें राम राज्य में ले जाते हैं, राम राज्य का सुख देते हैं। इसलिए बाबा को हम सब बच्चे भक्ति मार्ग में भी याद करते थे, अभी भी याद करते हैं, क्योंकि बाबा ही सुख देने वाला है। और रावण जो मनोविकार है हमें दुख देता है, इसलिए हम रावण को जलाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि यह सृष्टि जो है, यह सृष्टि चक्र जो है, यह स्वस्तिका के चिन्ह द्वारा दिखाया गया है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख, आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। तो बाबा ने फिर कहा कि अभी हमें संपूर्ण बनना है, घर जाना है, क्योंकि यह सब विनाशी चीज़ है ना। तो ओम शांति।